हेलो व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल चाचारो। आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द गाइडेंस टू ट्रैक ग्रोथ इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, एंड जो भी आता है किस एस्पेक्ट में आप ग्रोथ चाह रहे हैं, एंड ओवरऑल क्या है आपके लाइफ में ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है जनरल कलेक्टिव रीडिंग से हर चीज़ पूरी तरह रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है। उतना रखें जितना आपसे रेजोनेट करता है, बाकी को लेट गो कर दें। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, इस बात का ध्यान रखिए। सो आज यहाँ पे हम 2 फाइल्स लेने वाले हैं। आपको एक फाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों फाइल्स देखनी है तो आप दोनों फाइल्स भी देख सकते हैं, जैसा आपको आपका इंट्यूशन गाइड करे वैसे। तो सबसे पहला फाइल है हमारा ये ग्रीन एवेंचुरिन। दिस इज़ योर फाइल 1। ग्रीन एवेंचुरिन का टम्बल है ये, जो कि फाइल 1 रहने वाला है आपके लिए। ओके, एंड देन वी हैव पाइल 2, जो कि है ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ओके, ये आपका पाइल 2 रहने वाला है। ओके, सो 2 पाइल्स है हमारे पास। दिस इज योर पाइल 1 ग्रीन एवेंचुरिन एंड दिस इज योर पाइल 2 विच इज रोज क्वार्ट्ज। तो इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले पाइल 1 की बात करेंगे। सो पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल, वेरी वार्म वेलकम अगेन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स आपकी रीडिंग। बिफोर स्टार्टिंग मैं चाहूँगी कि आप अपना मन थोड़ा शांत करें और 2-3 लंबी सांसें लें और ध्यान अपना थर्ड आई चक्रा पे लेके आएँ। जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके लाइफ में ग्रोथ रिलेटेड जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, सवाल हैं, आप एक बार मन में दोहराएं और डिवाइन से उसके लिए गाइडेंस मांगते हुए फिर इस रीडिंग को देखें। ओके, सो यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स डू लेट अस नो, डू द आइडस। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल चुना है, उनके लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन दियर लाइफ, क्या गाइडेंस है पाइल 1 वालों के लिए, क्या गाइडेंस है। एंड या व्यूअर्स, अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट हम ऐसी रीडिंग्स आपके लिए लाते रहें। ओके, सो पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन दियर लाइफ। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 1, ओके, 6 ऑफ कप्स गाइडेंस है आपका। ओके, किस एस्पेक्ट में ग्रोथ चाहते हैं उसके साथ में। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। ओके, चैलेंज क्या बन रहा है व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए चैलेंज क्या बन रहा है, व्यूअर्स के लिए चैलेंज। ओके, द हर्मिट। ओके, व्यूअर्स एक बार कार्ड सारे निकालते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके, टेम्परेंस। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली रिलेशनशिप को लेके आप ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके ग्रोथ चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। आपको ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको वो नर्चरिंग मिले, वो लव एंड केयर मिले। ठीक है, तो इस चीज़ में आप ग्रोथ चाह रहे हैं एज क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं अंदर से, आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत कोल्ड हो गए हैं। ठीक है, एंड माइट बी ऑल्सो पॉसिबल कि आपके आसपास ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो आपको समझें। आप लोगों के लिए रे ऑफ होप होते हैं फॉर गिविंग सजेशंस, बट आपको इस स्थिति से निकालने के लिए, इस सिचुएशन से निकालने के लिए आपको कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा है। आप खुद ही बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए, अपने आप को वापस लाइवली महसूस करवाने के लिए, बट एट द एंड चीज़ें कहीं ना कहीं आपको स्टक करके रख दे रही हैं।
आपको आपके अंदर एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग भर के रख दे रही हैं। आपके अंदर लाइफ को लेके जो एक एंथुजियाज्म होता है वो नहीं ला पा रही हैं सिचुएशन। ओके, आप बहुत होपफुल हैं चीज़ों को लेके, अपनी डेस्टिनी को लेके, ठीक है, आप भरोसा भी रख रहे हैं अपने स्ट्रेंथ पे, अपने आप पे, बट एट द एंड द सिचुएशन इज़ कि आप उस डिटैच्ड सेल्फ जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे, उस कोल्ड सिचुएशन से। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इमोशनली आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप बहुत खाली हैं इमोशनली। भले ही आप कितनी ही ज्ञान की बातें सोच ले या ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें कर ले, बट एट द एंड यू आर लाइक स्टक। यू आर लाइक कि आप बस ज्ञान दे सकते हैं बट आप खुद को इमोशनली फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है, इमोशनली आप खुश नहीं हैं, आप उदास हैं, ठीक है, बट स्टिल यू आर लाइक होपफुल एंड कहीं ना कहीं डिवाइन पे भरोसा करते हुए आप इस मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत लोगों का हो सकता है यहाँ पे केतु का अंतरदशा या कुछ ऐसा चल रहा हो जहाँ पे आप अकेले पड़ गए हैं और इंट्रोस्पेक्शंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को भी लेके, चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, जो आपकी डेस्टिनी ने किया है आपके साथ, इन सब चीज़ों को लेकर आप इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये इंट्रोस्पेक्शन या जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपकी लाइफ के, इसने आपको एक मैच्योर, एक वाइज इंसान बनाया है, एक वाइज मतलब एक वाइज पर्सन में चेंज किया है आपको, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, आपकी एज कुछ भी हो, आप अब एक वाइज पर्सन में चेंज हो गए हैं, ठीक है, आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, बट क्योंकि इंटरनली आप खोखला महसूस कर रहे हैं, खोखला भी नहीं बोलूँगी, कोल्ड महसूस कर रहे हैं, कि आपको बोलते ना कि जैसे एक केयर चाहिए होती है हर एक चीज़ को, ठीक है, तो वो केयर आपको नहीं मिल रही है। आप बस इस चीज़ से ज्ञान की बातें निकाल सकते हैं अपने अंदर से, बट वो इमोशंस जो आप चाहते हैं, जो आपको ज़िंदा महसूस कर रहे हैं, वो अभी नहीं है। सो आपके लिए गाइडेंस है 6 ऑफ कप्स का। ओके, वन मोर कार्ड, फिर हम बताते हैं। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ कप्स। देखिए, आपको बोला जा रहा है ना कि आपको प्यार पे भरोसा नहीं खोना है। हो सकता है कि जब आप इस फेज़ में आए ना, हर्मिट के फेज़ में, तब से आप लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतन मनन, पर कहीं ना कहीं प्यार से भरोसा उठ गया आपका, ठीक है, तो आपको ना प्यार पे भरोसा करने को, प्यार पे भरोसा रखने को कहा जा रहा है। अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अब कोई इंसान अगर इस सिचुएशन में उसे मैं बोलूँ प्यार पे भरोसा रखे, तो एट द सेम टाइम वो ट्रिगर हो सकता है। सो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, मैं बस इस बात को डिलीवर कर रही हूँ आप तक, जो कि मुझे बताया जा रहा है कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, तो हाँ, आपको बोला जा रहा है कि हैव फेथ, फेथ रखिए, प्यार पे भरोसा रखिए, एंड एट द सेम टाइम कोई एक ऐसा फ्रेंड, कोई एक ऐसा इंसान जो आपको समझता है, ठीक है, जो एक बहुत अच्छा दोस्त की तरह है आपके, या बहुत एक सोलमेट वाला वाइब रखे आपके साथ, ठीक है, वैसे इंसान से जुड़ने को कहा जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कोई पुराना दोस्त हो सकता है आपसे एज में कोई छोटा इंसान हो, जो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल दोस्त ही हो आपका, बट जो जिसके साथ आपका दोस्ती जैसा रिश्ता है, ठीक है, जो आपको समझता हो, जो आपके सोलमेट की एनर्जी का हो, जो आपके वाइब का हो, ठीक है, उस इंसान से जुड़िए, ठीक है, उस इंसान की तरफ हाथ बढ़ाइए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और उस इंसान से जुड़िए, ठीक है, उस इंसान से जुड़ना, उस इंसान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना कहीं ना कहीं आपको वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, आपको एक इमोशनल ग्राउंडिंग की तरफ लेके जाएगा, जो अभी आप बिल्कुल जो कोल्ड हो रखे हैं और इमोशंस भी शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बहुत डिटैच्ड हो चुके हैं इमोशन से, तो आपको ना इस इमोशनल सेल्फ में लेके आएगा कि एटलीस्ट आप अपने आप में हील्ड महसूस करना शुरू कर दें, ठीक है,
डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा, माइट बी पॉसिबल वो आपसे एज में छोटा हो, बट प्रोबेबिलिटी है कि ऑपोजिट जेंडर का है, क्योंकि मुझे दोनों कार्ड्स में मेल फीमेल दिख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि अपोजिट जेंडर का है। एंड बट आपका उनके साथ जो एक इंट्रैक्शन है, जो वाइब है, वो एक सोलमेट एनर्जी जैसा है। मतलब आपके बोलते हैं ना कि एक बहुत अच्छा दोस्त जो आपके अच्छाई बुराई सबके साथ आपको एक्सेप्ट करता है, आपको जानता है, ठीक है, आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो अभी या अभी नहीं दिख रहा है बट पास्ट में है, तो आप उनसे रिकनेक्ट करिए, ठीक है। आपको रिकनेक्ट करने को कहा जा रहा है इस इंसान से, ओके। हाँ, वन मोर कार्ड रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, regarding the guidance and one more card. ओके, जजमेंट। और अगर आप ऐसा करते हैं ना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप उस इंसान से जुड़ेंगे तो आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। आप जो चीज़ें भूल चुके हैं अपने अंदर, इमोशंस जो आप भूल चुके हैं, जैसे लव, केयर, ये चीज़ें दोबारा आपके अंदर आप महसूस कर पाएंगे, ठीक है। और जो आपका क्या बोल सकते हैं उसको, जो आपकी ऐसी एनर्जी थी ना जो थोड़ी विक्टिम वाली एनर्जी थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। विक्टिम भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, मतलब जहाँ पे आप हर टाइम ईश्वर से जवाब मांग रहे हैं चीज़ों के लिए, या सवाल किए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इंट्रोस्पेक्ट किए जा रहे हैं चीज़ों को लेके, तो आप उस एनर्जी से बाहर आएंगे। और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये डिवाइन ही चाहते हैं कि आप ऐसे इंसान से जुड़े ताकि आप उस एनर्जी से बाहर आ पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप ना पूरा भरोसा, पूरा हाथ फैला रखा है आपने डिवाइन की तरफ कि मदद के लिए, कि आपको हेल्प चाहिए है और आपके लिए हेल्प कब आ रही है, आपके लिए हेल्प कब आ रही है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। बिकॉज आपको लग रहा है कि आप इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते, यू आर लाइक कि अभी आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करें, ओके। बट गाइडेंस यही है कि कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है पास्ट में, या आपके बचपन का दोस्त हो सकता है, ठीक है, या कोई आपका जूनियर जो बहुत फ्रेंडली है आपसे, ठीक है। ऐसे पर्सन से दोबारा जुड़िए और उनके साथ जुड़ के थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। बातें करिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करिए, सो दैट आपको लगे कि आपको कोई सुन रहा है। यू नीड टू बी हर्ड, यू नीड टू बी, आपको ज़रूरत है कि कोई आपको सुने और आपके इमोशंस को आपके टूवर्ड्स एक केयर का इमोशन दिखाए, ठीक है, एक केयरिंग इमोशंस दिखाएं, इमोशंस केयरिंग एंड लविंग इमोशंस दिखाएं, ठीक है। ये खुद से गिरा है, यस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यस, डेफिनेटली आपके फ्रेंड सर्कल से है कोई, आपके जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, फ्रेंडली टाइम बिताया है, आप पहले बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। हो सकता है आपका कोई ग्रुप रहा हो पास्ट में, या अभी भी आपका एक ग्रुप हो, बट उनसे आप बहुत टाइम से जुड़ नहीं रहे हैं, सो आप उनसे जुड़िए दोबारा। आप अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक 3 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पेसिफिक होता है 3 लोगों का ग्रुप होता है दोस्तों का, सो अगर है कुछ ऐसा तो देन डेफिनेटली आप उनसे रिकनेक्ट करें, ओके। यही आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। आप जैसे ही उनसे रिकनेक्ट करेंगे ना, आप इस लोनलीनेस वाले फेज से बाहर आएंगे, ओके, इस डिटैचमेंट वाले फेज से बाहर आएंगे। ये जो बिल्कुल डल हो रखी है ना आपकी लाइफ, उस फेज से आप बाहर आएंगे। आपकी एनर्जी में परिवर्तन आएगा, मतलब बोलते हैं ना, उसको शिफ्ट होगी आपकी एनर्जी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो क्या आउटकम हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसको। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अगर व्यूअर्स इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो क्या आउटकम हो सकता है। व्यूअर्स अगर इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो क्या आउटकम हो सकता है। व्यूअर्स अगर इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो क्या आउटकम हो सकता है।
सो डेफिनेटली फाइल वन, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। मोस्टली वो ग्रोथ आपके डल फेस से निकलना है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा लाइवली महसूस करवाना है, आपको आपके लाइफ में कलर्स भरना है, ठीक है। तो ये आप करके इस चीज़ को हील कर सकते हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशनल हीलिंग की, फ्रैंकली स्पीकिंग, सो दैट आप अपने उस डल फेस को एक लाइवली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है इसका? ओके, आउटकम होगा पेज ऑफ वैंड्स। अब ये कार्ड खुद से गिरा था, 7 ऑफ सॉर्ड्स। एक बार देख लेते हैं कि ये गिरा क्यों था। अगर ये कुछ अलग तरह से गिरा है जिस कारण से मैंने जो उठाया है, चलिए देख लेते हैं ये 7 ऑफ सॉर्ड्स आया क्यों है। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है इस रीडिंग में, ये कार्ड क्यों गिरा है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गिरा क्यों है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों गिरा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स के लिए आया है हायरोफेंट, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों गिरा है। द मून, ओके। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं तो क्या चेंज आएगा। सो आप अगर गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अंदर वो एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जिसकी कमी है अभी आपके अंदर, क्या है, ऊर्जा की कमी है, आपके अंदर उस लाइवली फीलिंग की कमी है, ठीक है। एक होपफुलनेस की कमी है कि आप लाइफ को अभी एक होता ना एंथुजियास्टिक आइज से देख नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर बिहेव कर रहे हैं। तो वो एक यूथ बोलते ना, यूथ की एनर्जी, एक यंगनेस आपकी ऊर्जा में है ना, वो आपके अंदर आएगी लाइफ को लेके, ठीक है। ओवरऑल आपके अंदर वो ऊर्जा का प्रवाह होगा, वो एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, लाइफ को खुल के जीना चाहिए, है ना, तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये जो एंथुजियाज्म है ना आपके अंदर, ये जो यूथ वाली एनर्जी है, ये एनर्जी आप अपने अंदर ला पाएंगे अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। अब ये जो कार्ड आया था ना, 7 ऑफ सॉर्ड्स, इसके लिए आया है द हायरोफेंट एंड द मून। सो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ऐसा दिखाता है ना कि यहाँ पे बचिएगा, ठीक है। किस चीज़ से बचिएगा, तो एक मिनट, एक कार्ड मैं ना और निकालती हूँ, क्योंकि जो गाइडेंस आ रहा है वो मैं एकदम से ऐसे बोलूँ वो मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो एक कार्ड मैं और निकालती हूँ। ओके ओके, ठीक है। देखिए, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे, गाइडेंस नहीं, ये जो कार्ड आया था ना उसकी एनर्जी बता रही हूँ कि ये कार्ड क्यों आया। ये कार्ड इसलिए आया था, ये बोलना चाह रहा है कि इस वक्त में अगर 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 आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में कोई बहुत ज़्यादा एक एक आपको ज्ञान देना चाह रहा है, ठीक है, आपकी सिचुएशन में, या आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज्ञान देना चाह रहे हैं, बहुत सही गलत बताना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। माइट भी पॉसिबल, ये कुछ लोगों के लिए हो, बट जो आ रहे हैं वो बता रही हूँ कि इस सिचुएशन में अगर लगे आपको कि आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के ना कोई आपका गुरु बनना चाह रहा है, ठीक है, कोई आपको ज्ञान देना चाह रहा है, कोई आपको चीज़ें बताना चाह रहा है कि अच्छा ये सही है, ये गलत है, ऐसे करो, वैसे नहीं करो, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। और इस वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल गुरुज के चक्कर में मत फंसिएगा, ठीक है। हो सकता है आप चीटेड महसूस करें। एग्जैक्ट एनर्जी यही निकल के आ रही थी कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल गुरुज के चक्कर में अभी फ़िलहाल मत फंसिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल की एनर्जी निकल के आई है, वरना वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। आप थोड़ा बिट्रेड महसूस कर सकते हैं, आपको थोड़ा लगेगा कि जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला, और आप थोड़ा बिट्रेड महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी हीलिंग के लिए उस चीज़ में जाएं, बट वो आपको हील नहीं करेगा। कहीं ना कहीं सामने वाला अपना बिजनेस करके निकल जाएगा और आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स बेटर रैदर देन टेकिंग दैट प्रोफेशनल हेल्प, या किसी प्रोफेशनल गुरु से जुड़ने से पहले
आप पहले अपने फ्रेंड से जुड़िए, उनसे कनेक्ट कीजिए, स्टेबल कीजिए खुद को। बाद में अगर आपको लगे तो एक बार आप इसको दोबारा देख सकते हैं, बट अभी ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। किसी प्रोफेशनल गुरु डायरेक्ट किसी से ना जुड़े जो बहुत ज़्यादा दावा कर रहा है इन चीज़ों को सही करने का। फिलहाल अब ऐसे एनर्जी निकल के आई है, मैं नहीं रोक रही हूँ आपको आपके ग्रोथ के लिए या अपने ऊपर इमोशनली काम करने से, पर जो एनर्जी निकल के आई है ना, मैं बस वो डिलीवर कर रही हूँ। तो उसको जो मैसेज है उसे पकड़िएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस वक्त में ना आसपास के लोग में से कोई एक आपके इस इमोशनल स्टेट का ना फ़ायदा उठाए, ठीक है। अपने मनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई आपका फ़ायदा उठाए, ऐसा हो सकता है। आपको माइंड वॉश करें, ऐसी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। सो या पायरोनी आपकी रीडिंग है, आई होप आपसे मैच करे, आपको कुछ हेल्प मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम इमोशनल ड्रेन होते हैं ना तो हम सीख करते हैं हेल्प, पर हर बार हर एक प्रोफेशनल चीज़ जो हम सीख करना चाहें, क्योंकि आजकल ऐसा ना कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हर एक चीज़ वैलिड हो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि शायद अभी जो आप जिसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे ना वो इतना वैलिड हो ज़रूरी नहीं है, या वैलिड हो भी तो उससे आपको मदद मिले वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपकी मदद नहीं हो पाएगी, ये बोला जा रहा है। तो इट्स बेटर कि आप अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करें, उनसे जुड़ें, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपके आसपास के लोग, अगर आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो गुरु बनने की कोशिश करें तो भी उनकी बातों में मत आइएगा, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर सकता है, ठीक है। तो या पायलोनी आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रहे तो ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में इतना ही मिलता है आपसे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Okay, so pile 2 जिन्होंने भी चुना है, which is this रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। पाइल 2 जिन्होंने चुना है, वेरी वार्म वेलकम अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 2 आपकी रीडिंग। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आप थोड़ा शांत हो जाएं, 2-3 लंबी सांसें लें, जो भी आपका कंसर्न है वो दिमाग में लेके आएँ और अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लेके आए, जिससे कि जो मैसेज आप तक पहुंचना है आप उसे पकड़ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए कि हमारे पाइल के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करने के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। हमारे पाइल के व्यूअर्स के लिए अगर लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करना है उन्हें तो क्या गाइडेंस है। ओके, यूनिवर्स, एंजल, गार्डियन एंजल्स, डू लेट अस नो, डू गाइड अस। हमारे पाइल के जो व्यूअर्स हैं वो उनके लिए क्या गाइडेंस है, हमारे जो पाइल के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन द लाइफ। पाइल के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन द लाइफ। पाइल के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ बैंड का कार्ड खुद से टर्न अप हुआ था। पाइल के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वाह, इतने स्विफ्टली कार्ड गिरा है। 2 ऑफ कप्स, ओके, ये पहले भी आया था, पाइल 1 में भी आया है 2 ऑफ कप्स। ओके, देख लेते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स है वो किस एस्पेक्ट में ग्रोथ चाहते हैं। पाइल के व्यूअर्स किस एस्पेक्ट में ग्रोथ चाहते हैं। पाइल के व्यूअर्स किस एस्पेक्ट में ग्रोथ चाह रहे हैं अपने लाइफ के, किस एस्पेक्ट में ग्रोथ चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, क्या है। पाइल के व्यूअर्स अपने लाइफ के किस एस्पेक्ट में ग्रोथ चाह रहे हैं। Ten of Swords, फाइन। क्या ऑब्स्टेकल है देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स, अरे वाह, आपके पाइल 2 आपके इसमें तो कार्ड उछल उछल के गिर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहा है इनकी ग्रोथ में, क्या ऑब्स्टेकल बन रहा है। अरे बाप रे, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी
अरे भैया, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? 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 एंजल्स बताएं हमें, एंजल्स गार्डियन एंजल्स डू लेट अस नो, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है? नमस्कार, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है? द फूल। ओके, देखिए पाइल 2, मुझे क्या दिखता है कि सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखती है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन आए, ठीक है। आपकी एनर्जी यही है कि आपको ना लाइफ के एक एस्पेक्ट में चेंज नहीं चाहिए। आप अभी ऐसी स्थिति में है जहाँ पे आपको लगता है ना कि आपके लाइफ के एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, या उसमें किस्मत आपके आपके लिए टर्न ले, मतलब क्या बोल सकते हैं, आपकी किस्मत खुल जाए, ठीक है। सरल भाषा में कि आपकी किस्मत खुल जाए और चीज़ें, एक चीज़ नहीं, चीज़ें एक से ज़्यादा चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो जाए, सही हो जाए, संभल जाए, ठीक है, सुधर जाए। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी लाइफ के सिर्फ एक एस्पेक्ट में घायल नहीं है, एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स में आप परेशान हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त में हो सकता है कुछ टाइम पहले, या आपको ऐसा लग रहा हो कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। लाइफ में हर चीज़ बदलने की ज़रूरत है, हर चीज़ को सही होने की ज़रूरत है, लाइफ को ही पूरी तरह से सही होने की ज़रूरत है। ये आपका नज़रिया मुझे दिखता है, ठीक है, कि यू आर लाइक कि भाई कोई चीज़ तो सही हो लाइफ में, कोई एस्पेक्ट तो सही हो एंड यू फील लाइक कि पूरी तरह से आपकी किस्मत एक दिन बदल जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। ओके, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स अपने आप, बोलते हैं ना कि फॉल इनटू इट्स प्लेस, अपने आप जो गुत्थियां हैं सुलझ जाएं, चीज़ें सही हो जाए, किस्मत खुल जाए ऐसी एनर्जी है आपकी। सो आपके लिए गाइडेंस है, सबसे पहला गाइडेंस है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आपको बोलता है कि सबसे पहले आपको इनिशिएटिव लेना है अपने करियर से, ठीक है। कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए है तो जो पहला अप्रोच आप रखेंगे, किस एस्पेक्ट की तरफ रखने को कहा जा रहा है, तो आपके करियर की तरफ आपको पहला वो अप्रोच रखने को कहा जा रहा है कि अपने करियर को लेके कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। डिसीजन नहीं, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है, वो एक्शंस लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, कंसिस्टेंट तरीके से, ठीक है, विथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना, कंसिस्टेंसी की भी कमी रही है और डिसिप्लिन की भी कमी हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ अगर आपने अपनी तरफ से रखा भी हो, फिर भी कमी, मुझे कार्ड बता रहा है कि कमी रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही मुझे उतनी सफिशिएंट नहीं लग रही है। तो आपको एक कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड वे से करियर में एक्शंस लगातार लेने को बोला जा रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है आपके करियर को लेके, कुछ थॉट प्रोसेस हो सकता है, या आपके अंदर कुछ डर हो सकता है, कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। लिमिटेशंस भी नहीं, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, कि डर हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके, कुछ एक्शंस को लेके। तो आपको बोला जा रहा है ना कि इररिस्पेक्टिव आप परफॉर्म करना शुरू कीजिए, ठीक है। आपको डर लग भी रहा है तो भी परफॉर्म करना शुरू कीजिए, ठीक है। आप अपने आप को पूरी तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं तो भी एक्शन लेना शुरू कीजिए, और एक्शन लेते रहिए, सिर्फ शुरू करके रुक नहीं जाना है, एक्शन लेते रहने को कहा जा रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप निडरता से एक्शंस लेते रहेंगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपके अंदर वो एक पैशन जो है उसको यूज़ करने को कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक वॉरियर एनर्जी है, आपके अंदर एक पैशन की एनर्जी है। आप हो सकता है फायर साइन हो आपका, ठीक है, लग्न हो या राशि हो, बट फायर एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। आप एक डूअर हैं, तो आपको उस एक्शन में आने को कहा जा रहा है, उस, बोलते हैं ना, उस मोड में आने को कहा जा रहा है, ठीक है। भले कुछ चीज़ें अंदर नेगेटिविटी हो उस चीज़ को लेके, काम को लेके, या डर हो, या आप खुद को प्रेजेंट करने में कहीं घबरा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, देखिए ऑल आर पार्ट ऑफ योर्स, तो उसको बस हावी मत होने दीजिए, उसको एट द बैक रहने दीजिए, और जैसे जैसे आप परफॉर्म करने लगेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे, वो डर धीरे धीरे आपके अंदर से ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। वो हिचक, वो खुद को प्रेजेंट ना करने का, या खुद को छुपा के रखने का, या उतने
कॉन्फिडेंस से चीज़ों को ना कर पाना, वो सब धीरे धीरे पीछे छूटता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को कम इम्पोर्टेंस देंगे ना, अपने नेगेटिविटी को कम इम्पोर्टेंस देंगे और एटीट्यूड रखेंगे मूव अहेड का, ठीक है, टेकिंग एक्शंस का, कंसिस्टेंट एक्शंस का, आप अल्टीमेटली ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप में अभी पोटेंशियल है, आप अभी इस फेज़ में हैं कि जो आपके पास के एक्शंस हैं वो आपको बोलते हैं ना कि एक सीड एक छोटे से प्लांट में कन्वर्ट हुआ है और उस प्लांट को एक वेल ग्रोन ट्री बनाने के लिए आपको एक्शंस लेना पड़ेगा इस वक्त में, ओके। एट द सेम टाइम 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है गाइडेंस में। लेट मी चेक 2 ऑफ कप्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। टू ऑफ कप्स क्यों आया है? यही सेम कार्ड पाइलोन में भी आया था, ठीक है, ये भी आया था, जजमेंट का भी कार्ड आया था। द सन, ओके। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके लाइफ में सिर्फ एक एस्पेक्ट में दिक्कत नहीं है। सो पहला अप्रोच तो आपको रखना है करियर को लेके, दूसरा अप्रोच आपको रखना है आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी फैमिली को लेके, ठीक है। वन से यहाँ पे ना अब ये कुछ लोगों के लिए होगा, चाइल्ड से रिलेटेड कोई इशू रहा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिज में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं, जनरल अगर आप देख रहे हैं, या फिर आप मैरिड हैं भी, सो मुझे ये दिखता है कि समवेयर अ गुड रिलेशनशिप वॉज ब्रोकन, ठीक है, एक अच्छा रिश्ता ख़त्म हुआ था, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है कि आपको उस रिश्ते को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ओके। अब ये मैसेज रिपीट हुआ है पाइल 2 में, आपको उस रिश्ते को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बिकॉज आपका ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं वो ब्रोकन रिलेशनशिप में, उस ब्रोकन या अनहील्ड रिलेशनशिप में हीलिंग लेके आएगा, ओके। एक सेकेंड चांस दिलवाएगा, ओके। एंड यस, ओके। सो यहाँ पे ना कहीं खेल आपकी काबिलियत का है, आपके एनर्जी का है। सो एज आई वाज सेइंग कि आपका अप्रोच है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए एकदम से। सो उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको ना उस ऊर्जा में आना पड़ेगा, आपको मैजिशियन की एनर्जी में आना पड़ेगा कि आप पूरी तरह लाइफ में चेंज चाहते हैं, पूरी तरह लाइफ को बदलना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक तो करियर में अपने आप एक्शंस लें, ठीक है। दूसरा, आप अपने एनर्जी में बदलाव लाएं कि जो प्रेम आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो प्रेम शायद पास्ट में टूट गया हो, कोई प्रेम संबंध या कोई एक ऐसा सोलमेट का कनेक्शन जो टूट गया है, तो उसको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। आपको बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, एक मैग्नेट बनना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। यस, मैनिफेस्ट इज द वर्ड, कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और मैनिफेस्ट आप तभी कर पाएंगे उस रिश्ते में सेकंड चांस की, जब आपकी ऊर्जा वैसी हो, जब आपकी ऊर्जा मैजिशियन की हो, जब आपकी ऊर्जा बिल्कुल हील्ड हो, ठीक है। जब आप फेथ रखेंगे कि आप यू डिज़र्व सोलमेट, यू डिज़र्व, अगर आपको पता है कि वो जो रिश्ता आपको टूटा है वही इंसान आपका सोलमेट है, या कोई डीप कनेक्शन है, हो सकता है यहाँ पे कुछ डीप कनेक्शंस हो।
माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई डीप सोल कनेक्शन हो जो कि टूट गया हो। सो उसको अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या उसके टूवर्ड्स अप्रोच भी करना चाहते हैं ना, तो आपकी एनर्जी मजबूत होनी चाहिए, आपकी एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। आप में वो मैग्नेटिज्म होना चाहिए कि आप उस इंसान की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो चीज़ें हील हों, या सामने वाला अप्रोच कर रहा है तो, या सामने वाला आपको अप्रोच करे या अप्रोच करे तो चीज़ें हील हो जाएं, ठीक है। तो एक मैनिफेस्टर की एनर्जी है यहाँ पे। आपको ना आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है इन चीज़ों से रिलेटेड जो पास्ट में हो गए हैं इवेंट्स, वो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर उसकी नेगेटिविटी स्टोर्ड है, ठीक है, मेमोरीज में, आपके इमोशंस में वो जो नेगेटिविटी स्टोर्ड है ना, आपको उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको उनको लेट गो करना पड़ेगा। और एक ऑप्टिमिस्टिक, एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक हील्ड, एक मैग्नेट या मैग्नेटिक एनर्जी में आना पड़ेगा, जिससे कि वो चीज़ आपूर्तिक तौर से हील हो सके, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर उस एनर्जी को रिटेन रखेंगे जो खराब हो चुके हैं, उस मेमोरी, देखिए क्या है ना कि ये मेमोरी आपके अंदर वो इमोशंस को जगा दे रही है, जिस कारण से चीज़ अगर हील नहीं हो पा रही है तो कारण यही है। सो यू नीड टू रिलीज दैट एनर्जी, यू नीड टू रिलीज दैट हैवीनेस, बहुत ज़्यादा हैवीनेस अगर उसके कारण आया है, सो वो बर्डन, वो इमोशनल हैवीनेस आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। जो एक तरह से बोल लीजिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह 360 डिग्री का चेंज लेके आना है, ओके। यू नीड टू चेंज योर एनर्जी, आपको अपने एनर्जी पे काम करना है, ओके। क्योंकि ये बहुत आसान नहीं हुआ, जैसे मैंने बोला ना कि आपको एक एस्पेक्ट में चेंज नहीं चाहिए लाइफ के, आपको पूरी लाइफ में बदलाव चाहिए, ओके ना। अगर हम बात करें कि क्या रुकावटें बन रही हैं, फेथ नहीं रख पा रहे हैं आप, क्या आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, भरोसा नहीं हो पा रहा आपको। क्या है कि कई बार जो हमारी मेमोरी जो होती है वो एक बिलीफ सिस्टम जनरेट कर देती है, एक इमोशनल स्टेटस जनरेट कर देती है कि ये तो काम कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत लोग होता है ना, डेस्टिनी को ही कोसते रहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर मान लीजिए आप डेस्टिनी को नहीं भी कोसते हैं तो आपका स्टेटस अभी बहुत अच्छा नहीं है, आपके अंदर भी कुछ ऐसे खास तौर से रिलेशनशिप को लेके ना ऐसे बिलीफ सिस्टम्स या जो भी हुआ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके एनर्जी में है कि वही आपको रोक रहा है भरोसा करने से। आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे कि चीज़ें बेहतर हो सकती, आप उस डीप कनेक्शन पे फेथ ही नहीं रख पा रहे, ठीक है, उस डीप कनेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ये आपके लिए रुकावट बनी हुई है, ठीक है। तो जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते और उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर देते हैं अपने एनर्जी से, अपनी मेमोरीज से, ठीक है, तब तक आपके लिए ये सोलमेट वाला डायनामिक अट्रैक्ट करना टिपिकल होगा, मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पे एक सोलमेट का कनेक्शन अगर वो आपके पास्ट कनेक्शन को ही इंडिकेट कर रहा है, अगर वो ही कनेक्शन है आपका जो आपको लगता है कि बहुत सोल कनेक्ट है आपको उस इंसान से, तो भी उसे अट्रैक्ट करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। एज वेल एज कोई नया रिलेशनशिप जो आपके सोलमेट की तरह हो, उसे भी अट्रैक्ट करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा जब तक कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं कर लेते, आप अपने अंदर उस एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर देते, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने इंटरनल सेल्फ पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, आपको उसको बदलने को कहा जा रहा है। और देखिए अगर आप नहीं भी बदल पा रहे ना, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो आसान है, नहीं चाहे तो जन्मों लग जाएंगे बदलने के लिए। अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं तो कम से कम फेथ, जिसको भी आप मानते हैं उस एनर्जी पे फेथ रखिए, ठीक है। आप अपने ऊपर फेथ नहीं रख सकते तो उस एनर्जी पे फेथ रखिए कि वो एनर्जी आपके लिए ये चीज़ें कर सकती है, ठीक है। तो सरेंडर कर सकते हैं आप इस सिचुएशन में, सरेंडर मोड में आ जाइए, ठीक है, डिवोशन मोड में आ जाइए, ठीक है, सरेंडरेंस ले आइए अपनी लाइफ में। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल
डिसीजंस लेना आप टाल रहे हैं, बस ड्रीम देख रहे हैं और एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो वो भी ब्लॉकेज है, वो भी रोक रहा है। सिर्फ सपने देखते रहना, ठीक है, एक्शंस ना लेना, ये भी आपको रोक रहा है। सो पाइल 2, यू हैव मेनी थिंग्स टू डू, यू हैव मेजर मेजर क्या बोल सकते हो उसको, पाइल, पूरा काम का एक वो पाइल जमा है कि यू हैव टू डू मेनी थिंग्स। अगर आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को चेंज करना है अपनी लाइफ में, तो जो 2 निकल के आया है प्रमुख, वो मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टूवर्ड्स योर करियर, ठीक है। भले आपको लग रहा है कि आप बहुत मैच्योर नहीं है, आप नहीं डील कर पाएंगे, बट स्टार्ट एटलीस्ट शुरू कर दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको गाइडेंस मिलता जाएगा, जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा जुड़ते जाएंगे इंटरनली या डिवाइन से, उतना ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलता जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप सोलमेट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, एक सोल कनेक्शन अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी उस एनर्जी को रिलीज़ करना है, ठीक है, उस पास्ट मेमोरी, उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को रिलीज़ करना है, और अपने आप को एक मैग्नेट बनाना है, एक मैनिफेस्टर बनाना है, बाई हैविंग दैट फेथ इन योर सिस्टम, ठीक है। आपके बिलीफ सिस्टम में वो फेथ होना चाहिए, या आप अपने एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएँ और एक मैग्नेट की तरह, अगर होता ना कि आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि यू बिकम अ मैग्नेट एंड आप अट्रैक्ट करने लगे आप रूपी तौर से ऐसा रिश्ता। यस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यू कैन हैव दैट फुलफिल्ड लाइफ। ओके, देखिए आप अभी आपने अपनी लाइफ में इतना होता है ना डिससेटिस्फैक्शन या अनफुलफिलमेंट देखा है ना, कि भरोसा करना मुश्किल है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से फुलफिल्ड हो भी सकती है कभी। इमोशनल और हर तरह से कम इमोशनल तरीके से ही पूरी तरह फुलफिल्ड महसूस करें, वो भी आपको मुश्किल लग रहा हो सकता है। सो आप 1 मिनट, एक कार्ड में और निकालती हूँ, फिर बता रही हूँ। यस, देखिए ये ना आपका एक लाइफ लेसन बोलते हैं ना, ये है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और ये कहीं ना कहीं आपका बोलते हैं ना प्रारब्ध बोलते हैं ना, जो कर्म हम लेके आते हैं कि ये वर्क करना ही करना है आपको, तो आपको इस 10 के एनर्जी से इस 10 के एनर्जी में जाना है, ठीक है। इस टूटे बिखरे हुए इंसान से एक फुलफिल्ड, इमोशनली कंप्लीट, हैविंग अ गुड फैमिली लाइफ एंड सेटिस्फाइड इमोशनली, ठीक है, ऐसे में कन्वर्ट होना है, ठीक है। एंड ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है, ये एक लेसन है जो आपने सीखना है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी निकल के आई है ना व्यूअर्स, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि ये एक लाइफ का पर्पस हो सकता है आपका, ये एक लाइफ का साइकिल चला है जिसमें आपको ये सिखाया गया है, ठीक है। ये आपको सिखाने के लिए ये पूरा एक साइकिल चला है, एक लाइफ का फेज चला है कि आप ये चीज़ सीखें, एक लाइफ का आपका मेजर कर्मा रहा है, ये कार्मिक साइकिल रहा है ये आपका, ठीक है। सो या पाइल 2, ये आपकी रीडिंग है, आई होप आपसे रेजोनेट किया हो, एंड या सो आप कन्वर्ट करें इस चीज़ को, ठीक है। आपको पता चल गया है कि ये इससे इस एनर्जी से इस एनर्जी में आपने चेंज होना है, ठीक है। इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना है, जहाँ पे आप होता ना कि एक होता है कि आप मांग रहे सामने वाले से, ठीक है, कि आपको प्यार दे, आपको ये दे, आपको वो दे ईश्वर। एक होता है कि आप वो उस लायक बन जाए, उस ऊर्जा में आ जाए, वो एनर्जी अपने अंदर आप बिल्ड कर लें, ठीक है। जो हैवीनेस है उसको रिलीज करके उस एनर्जी को या तो आप कन्वर्ट कर लें अपने हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में, ठीक है। तो आपका बेस्ट वर्जन जितना आप बन सकें, ओके। सो या ये एक बड़ी एनर्जी निकल के आई है पायल जो आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपसे मैच करें तो। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर एंड या बाय बाय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।